ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता अथाष्टाविंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच शृणु प्राज्ञ प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः अवतारं परानन्दं यतिनाथायं मुने। अबुर्धाचलसज्जेतु पर्वते भीलवंशजः आहुकश्व तदभ्यासे वसति स्म मुनीश्वरः। तत्पत्नी हाहुका नाम बभूव किल सुव्रता उभावती महाशैवा वासतां तौ शिवपूजकौ। तस्मिन् समये भीलः शिवभक्तिरतः सदा आहारार्थं स्वपत्न्याश्व सुदूरं स गतो मुने। एतस्मिन्नन्तरे तत्र गेहे भीलस्य शङ्करः भूत्वा यतिवपुसायं परीक्षार्थं समाययो। तस्मिन्वसरे तत्राजगां सगृहाधिपः पूजनं च यतीशस्य चकार प्रेमतः सुधी। तद्वावस्य परीक्षार्थं यतिरूपः स शङ्करः महालीलाकरः प्रीत्या भीतं प्रोवाच दीनगिः। यतिनाथुवाच अद्य स्थलं निवासार्थं देहि मे प्रातरेव हि। यास्यामि सर्वथा भील स्वस्ति स्यात्त्व सर्वदा। भील उवाच सत्यं प्रोक्तं त्वया स्वामिन शृणु मद्वचनं च ते अतिस्वल्पं स्थलं मे हि स्यान्निवासः कथं तव। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तः स यतिस्तेन गमनाय मतिं दधे। तावद्विल्या वचः प्रोक्तं स्वामिनं संविचार्य वै। भिल्लयुवाच स्वामिन् देहि यतेः स्थानं विमुखं कुरु मातिथिं। गृहधर्मं विचार्य त्वमन्यथा धर्मसंशयः स्थीयतां ते गृहाभ्यन्तः सुखेन यतिना सह। अहं बहिः स्थितिं कुर्या मायुधानि बृहन्तयपि। नन्दीश्वर उवाच तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा भिल्लया धर्मान्वितं शिवं स्वपत्न्या मनसा तेन भिल्लेन च विचारितं। स्त्रियं बहिष्व निष्कास्य कथं स्थेयं मया गृहे
यतेरन्यत्र गमनं धर्म कर्मात्मनः द्वयमपयुचितं नैव सर्वथा ग्रहमेधिनः यद्वावि तद्ववेदेव मया स्थेयं ग्रहाद्वहि इत्याग्रहं तदा कृत्वा ग्रहान्तः स्थापयतौ मुदा स्वायुधानि च संस्थाप्य बिल्लोत्तिष्ठदग्रहाद्वहि रात्रौ तं पशवः क्रूराः हिंसकाः समपीडयन् तेनापि च यथाशक्ति कृतो यत्नो महांस्तदा एवं यत्नं प्रकुर्वाणः स भिल्लो बलवानपि प्रारब्धात् प्रेरिते हिंसैर्बला दासी च भक्षितः प्रातरुत्थाय स यतिर्दृष्ट्वा हिंसेष्वभक्षितं भिल्लं वनेचरं तं वै दुःखितो भूदतीवहि दुःखितं तं यतिं दृष्ट्वा भिल्ली सा दुःखितापि धैर्यात् सुदुःखं संहृत्य वचनं चेदं ब्रवीत् भिल्लुवाच किमर्थं क्रियते दुःखं भ्रदं जातं यतेऽधुना धन्योऽयं कृतकृत्यश्व यजातो मृत्युरीदृशः अहं चैनं गमिष्यामि भस्मभूतवानलेयते चितां कारय सुप्रीत्या श्रीणां धर्मः सनातनः इति तद्वचनं श्रुत्वा हितं मत्वा स्वयं यति चितां वयरचयत्सा हि प्रविवेश स्वधर्मतः एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् पुरः प्रादुरभूच्छिव धन्ये धन्य इति प्रीत्या प्रशंसन्तां हरो ब्रवीत् हरवाच वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि त्वदाचरणतो नद्ये तवादेयं न वै किञ्चिद्वशयोऽहं ते विशेषतः नन्दीश्वरोवाच तच्च श्रुत्वा शम्भुवचनं परमानन्ददायकं सुखं प्राप्तं विशेषेण न किञ्चित्तस्मरणं ययो तस्यास तद्गतिमालक्ष्य सुप्रसन्नो हरोऽभवत् उवाच च पुनः शम्भुर्वरं ब्रूहीति तं प्रभु शिव उवाच अयं यतीश्वमद्रूपो हंसरूपो भविष्यति परजन्मनि वां प्रीत्या संयोगं कारयिष्यति भिलश्ववीरसैन्यस्य नैषद्धे नगरे वरे महान् पुत्रो नलो नाम भविष्यति न संशयः त्वं सुता भीमराजस्य वेदर्भे नगरे नदे दमयन्ती च विख्याता भविष्यसि
गुणान्विता युवां चोभौ मिलित्वा च राजभोगं सुविस्तरं भुगत्वा मुक्तिं च योगीन्द्रे लप्सयेथे दुर्लभां ध्रुवं। नन्दीश्वर उवाच इतयुक्त्वा च स्वयं शम्भुर्लिङ्गरूपो भवत्तदा तस्मान् चलितो धर्मादचलेश इति स्मृतः। सभिल्ल आहुकश्वापि वीरसेनसुतोऽभवत् नैषधे नगरे तात नलनामा महानृपः। आहुका सा महाभिल्ली भीमस्य तनया भवत् वैदर्भे नगरे राज्ञो दमयन्तीति विश्रुता यतिनाथाय सोऽपि हंसरूपो भवच्छिवः विवाहं कारयामास दमयन्तया नलेन वै पूर्वसत्काररूपेण महापुण्येन शङ्करः हंसरूपं विधायैव ताभ्यां सुखमदात्प्रभु। शिवो हंसावतारो हि नानावार्ताविचक्षणः दमयन्तया नलस्यापि परमानन्ददायकः। इदं चरित्रं परमं पवित्रं शिवावतारस्य पवित्रकीर्ते यतीशसंज्ञस्य महादुतं हि हंसारयस्यापि विमुक्तिदं हि यतीश ब्रह्महंसाख्यावतारचरितं शुभं शृणुयाच्च श्रावयेद्यो हि स लभेत परां गतिम्। इदमाख्यानमनद्यं सर्वकामफलप्रदं स्वगर्यं यशस्सेमायुष्यं भक्तिवर्धनमुत्तमम्। श्रुत्वैतच्चरितं शम्भो यर्तिहंसस्वरूपयो इह सर्वसुखं भुगत्वा सोऽन्ते शिवपुरं व्रजेत्। इति श्री शिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां यतिनाथब्रह्महंसाय शिवावतारचरित्रवर्णनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः। 28वां अध्याय हिंदी अनुवाद। आहुक की भक्ति से संतुष्ट शिवजी द्वारा यति रूप से उसकी परीक्षा लेना, आहुक का नल रूप से जन्म लेना। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि प्राज्ञ सुनो, मैं परमात्मा शिवजी के परम आनंद को देने वाले यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। हे मुनीश्वर, अबुर्दाचल पर्वत पर भील वंश में उत्पन्न एक आहुक नामक भील रहता था। उसकी पत्नी आहुका पतिव्रता थी। दोनों ही महाशैव थे। वे सदा शिव जी की पूजा किया करते थे। हे मुनि, किसी समय शिव भक्ति में तत्पर वह भील अपनी स्त्री के भोजन को लाने के लिए दूर चला गया। इसी बीच में सायंकाल के समय उस भील के घर साधु का वेश धारण कर उसकी परीक्षा लेने शिवजी आए। उसी बीच में घर का स्वामी भील भी आ गया।
उस सद्बुद्धि वाले भील ने साधु का प्रेम से पूजन किया। उसके भाव की परीक्षा करने के लिए महान लीला करने वाले साधु रूपी शिवजी ने डरते हुए दीन वचन कहे। यतिनाथ ने कहा, आज मुझे निवास करने के लिए अपने घर में स्थान दे दो। मैं प्रातःकाल चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा भला हो। भील ने कहा, आपने सत्य कहा। हे स्वामी, आप मेरी बात सुनिए। मेरे घर में थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रह सकेंगे? नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहने पर वह साधु जाने की सोचने लगा। तब तक भिल्ली ने कुछ विचार कर अपने स्वामी से कहा। भिल्ली ने कहा, हे स्वामी, गृहस्थ धर्म का विचार कर इस साधु को स्थान दीजिए। अतिथि को निराश मत कीजिए, नहीं तो धर्म का नाश होगा। आप साधु के साथ भीतर सुख के साथ सोइए। मैं बड़े आयुधों के साथ बाहर सोऊंगी। नंदीश्वर ने कहा। अपनी स्त्री के धर्मयुक्त तथा कल्याणकारक वचनों को सुनकर उस भील ने मन में सोचा, स्त्री को बाहर निकालकर मैं घर में कैसे सोऊंगा? यति को दूसरी जगह भेजना अधर्म है। गृहस्थी के लिए ये दोनों ही अनुचित हैं। आज जो भी होगा, घर से बाहर मैं रहूँगा। ऐसा आग्रह करके घर के भीतर साधु तथा अपनी भिल्ली को रखकर अपने आयुधों को लेकर वह भी घर के बाहर सोया। रात में उस भील को हत्यारे क्रूर पशुओं ने कष्ट दिया और उसने भी अपने को बचाने का पूरा प्रयत्न किया। इतना करने पर भी उस बलवान भील को दुर्भाग्यवश हिंसक प्राणियों ने खा लिया। प्रातःकाल उठकर उस यति ने देखा कि वन में घूमने वाले हिंसक प्राणियों ने भील को खा लिया। अतः वह बहुत दुखित हुआ। स्वयं दुखी वह भिल्ली अपने दुख को दबाकर धैर्य से उस दुखी यति से कहने लगी। भिल्ली ने कहा, हे यति, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? ये धन्य तथा सफल मनोरथ हो गए जो इनकी परोपकार तथा अतिथि सेवा में ऐसी मृत्यु हो गई। हे यति, मैं भी इनके साथ इस अग्नि में भस्म होकर सती हो जाती हूँ। हमारे लिए चिता लगा दीजिए। यह स्त्रियों का सनातन धर्म है। उसके इस वचन को सुनकर यति ने चिता लगा दी और वह भी अपने धर्म के अनुसार चिता में प्रवेश कर गई। इसी बीच में वहाँ साक्षात शिवजी प्रकट हो गए और प्रेम से तुम धन्य हो यह कहते हुए शिवजी ने कहा। हर ने कहा, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे आचरण से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हारे वश में हूँ। अतः कोई वस्तु ऐसी नहीं जो तुम्हें नहीं दी जा सके। नंदीश्वर ने कहा। शिवजी के उस आनंद देने वाले वचन को सुनकर वह सुखी हुई और उस समय उसे कुछ स्मरण नहीं रहा। उसकी स्थिति को देखकर शिवजी उससे बहुत प्रसन्न हुए। अतः उससे फिर वर मांगने को शिवजी ने कहा। मेरे रूप वाला यह साधु अगले जन्म में हंस रूप धारण कर तुम दोनों पति पत्नियों का पुनः संयोग कराएगा। यह भील निषद नगर में महान प्रतापी राजा वीरसेन का पुत्र नल नामक होगा, इसमें संदेह नहीं। हे पुण्यात्मा, तुम विदर्भ नगर में राजा भीम की गुणवती कन्या दमयंती नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम दोनों मिलकर चिरकाल तक राज सुखों का भोग कर अंत में योगियों को भी दुर्लभ मुक्ति को पाओगे। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर शिवजी स्वयं उसके धर्म से अचल लिंग रूप हो गए। अतः यह लिंग अचलेश नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे तात, वह आहुक नामक भील दूसरे जन्म में निषद नामक नगर में महाराजा वीरसेन का पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भील की स्त्री आहुका भी दूसरे जन्म में विदर्भ नगर के राजा भीम की पुत्री हुई, जो दमयंती नाम से प्रसिद्ध है।
वे यतिनाथ नामक शिव भी हंस रूप हुए, जिन्होंने दमयंती का विवाह राजा नल से कराया। पूर्व जन्म की भक्ति द्वारा प्राप्त महापुण्य से शिवजी ने हंस रूप धारण कर उन दोनों को इस जीवन में सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार की बातचीत करने में कुशल हंसावतार शिवजी ने नल दमयंती को सब प्रकार से सुख प्रदान किए। यतीश नामक तथा हंस नामक शिवजी के अवतार का यह आश्चर्यजनक चरित्र परम पवित्र तथा मुक्ति को देने वाला है। यतीश तथा ब्रह्महंस रूप शिवजी के अवतारों के परम पवित्र इन चरित्रों को जो सुनता या सुनाता है, उनको परम गति प्राप्त होती है। यह उत्तम कथानक पुण्य, सभी कामनाओं, स्वर्ग, सुयश, दीर्घायु तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। यतीश तथा हंस रूप शिवजी के इस चरित्र को सुनकर मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में यतिनाथ तथा ब्रह्महंस नामक शिवावतार चरित वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।